नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोग को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मौज में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। मीना कुमारी और उनकी अधूरी प्रेम कहानी। वसीयत में गुलजार के नाम कर गई थी अपनी सबसे कीमती चीज। हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी और खूबसूरती से बड़े पर्दे पर चार चांद लगाने वाली एक्ट्रेस मीना कुमारी को नाम और शोहरत तो खूब मिला, लेकिन वो एक चीज नहीं मिली जिसके लिए वही जिंदगी भर तड़पती रही। एक्ट्रेस का नाम कोई शादीशुदा मर्दों के साथ जुड़ा, उन्होंने टूटकर प्यार भी किया, लेकिन हर बार मोहब्बत मुकम्मल ना हो सकी। आज है मीना कुमारी की डेथ एनिवर्सरी। मीना कुमारी की लव लाइफ थी दर्द भरी। गुलजार के नाम छोड़ गई थी अपनी सबसे कीमती चीज। मीना कुमारी डेथ एनिवर्सरी। फिल्म इंडस्ट्री में खूबसूरती अभिनेत्रियों की जब भी बात होती है तो उसका जिक्र मीना कुमारी के नाम के बिना अधूरा होता है। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा थी जिनके साथ काम करना हर आर्टिस्ट का सपना हुआ करता था। दिलकश अदाओं और खूबसूरत नयन नक्शों की मल्लिका मीना कुमारी पर्दे पर इससे कहीं बढ़कर थी। मीना कुमारी को नाम और शोहरत तो कम उम्रों में ही मिलना शुरू हो गया था। ना धन दौलत की कमी, ना रंग रूप की कमी, फिर भी मीना कुमारी आजीवन प्यार के लिए तरसती रही। मीना कुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही दर्द भरी थी उनकी जिंदगी। आज ही के दिन मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कहा था। 1 अगस्त 1933 को जन्मी मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन के नाम से सबसे ज्यादा फेमस हुई, मगर उन्हें और भी कई नामों से पुकारा जाता रहा। उनका असली नाम महजूबी बानो था। बचपन के दिनों में मीना कुमारी की आंखें बहुत छोटी थी, इसलिए परिवार वाले उन्हें चीनी कहकर पुकारा करते थे। लगभग 4 वर्ष की उम्र में ही मीना कुमारी ने फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। डायरेक्टर विजय भट्ट ने मीना कुमारी को लेदर फेस में कास्ट किया था। 13 साल की उम्र तक उन्होंने अधूरी कहानी, पूजा, एक ही फूल, नई रश्मि, कसौटी, विजय, गरीब, प्रतिज्ञा बहन और लाल हवेली फिल्मों में काम किया था। मीना कुमारी ने अधिकतर विजय भट्ट के साथ काम किया था। उन्हें मीना कुमारी का मजहबी नाम अच्छा नहीं लगता था, लिहाजा विजय भट्ट ने मीना कुमारी को बेबी मीना नाम दे दिया। इस तरह से अभिनेत्री का एक नाम ये भी पड़ गया। 31 मार्च को एक्ट्रेस की डेथ एनिवर्सरी है। इस मौके पर हम उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू और उनकी अधूरी प्रेम कहानियों पर बात करेंगे। मीना कुमारी ने हर बार टूटकर मोहब्बत की, लेकिन हर बार उन्हें धोखा ही मिला। मीना कुमारी का बचपन गरीबी में बीता था। जब उनका जन्म हुआ तो 2 बेटियों होने के कारण उनके पिता उन्हें अनाथालय में छोड़ आए थे, लेकिन कुछ देर बाद उनसे अपनी बेटी का रोना देखा नहीं गया और वही उसे वापस ले आए। मीना कुमारी 4 साल की थी जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। महजूबी उर्फ मीना कुमारी के अब्बू जबरन उन्हें सेट पर ले जाया करते थे। काम के कारण मीना कुमारी की पढ़ाई और इसी के साथ साथ बचपन भी पीछे छूट गया। मीना कुमारी एक अभिनेत्री के तौर पर जितनी सफल थी, दिल के मामले में उतना ही असफल थी। उनकी प्रेम कहानियों का पहला अध्याय लेखक और निर्देशक कमल अमरोही के साथ शुरू हुआ था। मीना कुमारी ने एक अखबार में उनकी फोटो देखी थी और तभी से दिल हार बैठी थी। इसके बाद जब मुलाकातें हुई तो कमल को भी मीना का दीवाना बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। कमल पहले से ही 2 बीवियों और 3 बच्चों के पिता थे। इसके बावजूद मीना ने उनसे प्यार करने की जुर्रत की। मीना कुमारी और कमल अमरोही ने चुपके से शादी की थी। कई महीनों तक किसी को कुछ पता नहीं चला, मगर जब इसकी भनक एक्ट्रेस के पिता को लगी तो मीना ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति वहां छोड़कर और कुछ साड़ी लेकर वहां से निकल आई। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में कमल और मीना के बीच दूरियां आने लगी। कमल को मीना की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं होती और वही उन पर बंदी से लगाते, लिहाजा सालों बाद मीना ने कमल से अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। जब धर्मेंद्र फिल्म लाइन में आए तब तक मीना कुमारी सुपरस्टार बन चुकी थी। उन्हीं की सिफारिश पर धर्मेंद्र को कई फिल्मों में काम मिला। मीना कुमारी ने ही धर्मेंद्र का व्यक्तित्व भी निखारा, उन्हें अदाकारी के गुर सिखाए और इसी सिलसिले में वही उनके करीब आ गई। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन शादीशुदा होने के वजह से इस मामले में कुछ कर न सके।
धर्मेंद्र और मीना कुमारी की एक फोटो ने उस जमाने में काफी तूल पकड़ी थी, जिसे कहीं न कहीं कमल और मीना कुमारी के झगड़े और शादी के अंत की शुरुआत का कारण माना जाता है। धर्मेंद्र ने शादीशुदा और 2 बच्चों यानी सनी और बॉबी देओल का पिता होने के कारण मीना कुमारी से अपने लगाव को वही रोक दिया। हालांकि जब वही हेमा मालिनी से मिले तो अपने ही ऊपर लगाई बंदिश से खुद को आजाद कर दिया। कमल अमरोही शक के चलते अक्सर मीना कुमारी पर नजर रखते रहते थे। वही जहां भी जाती उनके साथ कमल के बॉडीगार्ड भी रहते। इस बंदिश से तंग आ चुकी मीना कुछ पल सुकून के चाहती थी, इसी के चलते वो गुलजार के भी करीब आई थी। दोनों को शायरी का बहुत शौक था, यही एक वजह थी जो मीना को गुलजार के करीब ले आई। मीना कुमारी के शायराना अंदाज और अदाकारी पर गुलजार भी फिदा थे। फुर्सत के लम्हों में दोनों शेर और शायरी पर बातें किया करते थे। अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में मीना कुमारी ने अपनी वसीयत में एक कीमती चीज गुलजार के नाम की थी। उन्होंने अपनी निजी डायरिया, जिसमें वही शायरी लिखा करती थी, उसे गुलजार को सौंपकर दुनिया से रुखसत हो गई थी। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेसेस मीना कुमारी के जिंदगी से जुड़ी हुई, उनके फिल्मी करियर से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।